सेब सीजन को लेकर प्रदेश लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने सेब सीजन शुरू होने से पहले सड़कों की हालत ठीक करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सेब सीजन को लेकर सड़कों के रखरखाव को लेकर रखी सचिवालय में रखी बैठक के बाद विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बागवानों की फसल को लेकर पूरी तरह सजग है। सड़कें दुरुस्त रहें, इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 14 सड़कों की हालत खस्ता है, जिनको ठीक करने के लिए 350 करोड़ की मांग सरकार से उठाई है। पंचायतों की सड़कें पंचायत राज मंत्री के माध्यम से सुधारी जाएंगी। हादसाग्रस्त मोड़ सड़क पर ब्लैक स्पॉट को भी देखा जाएगा। पराला मंडी की सड़क के लिए 3 करोड़ मिल गया है। जो फोर्थ कमिंग हमारा एप्पल सीजन शिमला जिला में भी और क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में भी होना है, उसके लिए पूरे तरीके से प्रशासन तैयार हो। सड़कों का रखरखाव और मेंटेनेंस, खास करके उन सड़कों का जहां से हेवी ट्रैफिक, ट्रक्स की या लॉरीज की और आपकी जो यूटिलिटी व्हीकल्स होती है उनकी होगी, अनुमानित है जहां से हर साल होती है, वहां पे रखरखाव करना हमारा दायित्व है। और आज इसीलिए हमने इस बैठक का आयोजन किया है। हमने जो हमारे माननीय वित्त सचिव है हिमाचल प्रदेश सरकार के, उनसे भी आग्रह किया, वो भी बैठक में आए थे, और उनसे भी हमने जो है वो एडिशनलिटीज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए मांगी है। तो जो प्राथमिकता पे हमने करीबन जो हमारे पांच सर्कल जो हमारे शिमला जोन में आते हैं, सोलन का सर्कल, शिमला का सर्कल, रामपुर का सर्कल, नाहन का सर्कल और रोडू का सर्कल, यहाँ पे हमें करीबन 14 ऐसी सड़कें हमने आइडेंटिफाई करी है इन इलाकों में जहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत खस्ता हालत है इन सड़कों की, और उसके रखरखाव के लिए करीबन 350 करोड़ रुपए की एडिशनल रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हमने जो है वो वित्त सचिव से बात करी है, मैंने उनसे निवेदन किया है, और आज ही इसका पूरा एक डिटेल्ड नोट बनाकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में मिलूंगा और उनसे भी निवेदन करूंगा कि इसे प्राथमिकता पे जो है इस पैसे को रिलीज करवाया जाए, इमीडिएटली रिलीज करवाया जाए, ताकि हमारी इन सड़कों की रखरखाव जो है वो किया जा सके। और आज हमने ये बैठक का आयोजन किया है, हालांकि अभी भी काफी समय हमारा सेब सीजन के लिए है, और मैंने इनको ये कहा है कि ये पहली मीटिंग थी। सेब सीजन शुरू होने से 1 हफ्ते पहले मैं फिर से एक और रिव्यू मीटिंग करूंगा, और आज की जो मीटिंग है उसमें क्या कार्य जमीन पर हुआ है उसका स्टॉक टेकिंग होगा, और वहां से फिर हम आगे चलेंगे। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को, और खास करके जो बागवानी क्षेत्र है वहां के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो, कोई भी इस तरीके का जो है फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ना हो, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। मगर कभी कभी हो जाता है कि ऐसी कोई नेचुरल क्लाइमेटीज हो जाती है जिसको हम कह सकते हैं एक्ट ऑफ गॉड, उस पर हमारा भी उसमें बस नहीं है, मगर फिर भी वी शुड बी एडुकेटली प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। उसके लिए हम पूरी तरीके से हमारे जो चीफ इंजीनियर है शिमला जोन के, ये यहाँ का देखेंगे, बाकी और भी अगर कुल्लू में भी देखना है, मैं वहाँ के भी जो हमारे चीफ इंजीनियर है मंडी के, उनसे बात करूंगा। तो इस तरीके का पूरा सिस्टम जो है वो बनेगा, और हम अपने बागवानों को, लदानियों को, आड़तियों को पूरी सहूलियत जो है वो इस सीजन के अंदर देने का पूरा प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हार के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी नेता हिमाचल में अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष आजकल हिमाचल दौरे पर हैं। कांगड़ा में नड्डा ने कांग्रेस को मां बेटे की पार्टी बताया, जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के 6 महीने के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं, जिस पर विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चुनाव में हार के बाद जयराम फ्रस्ट्रेटेड आदमी बन गए हैं। जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं वो सड़क छाप वाली है। उनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार बन गई है। इस तरह की बयानबाजी उनको शोभा नहीं देती है। आई थिंक ही इज अ फ्रस्ट्रेटेड मैन ऑफ लेट। जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, it does not behove a person who has remained chief minister of the state for the previous 5 years to speak in the language that he is speaking in. इस तरीके की भाषा अगर कोई सड़क छाप नेता करे तो मैं मान सकता हूँ, मगर ऐसा व्यक्ति जो 1 बार राय साहब की आदत पड़ गई है, जो 1 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करे, मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। उनको मानना चाहिए कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन चुकी है। अभी जो एमसी के चुनाव हुए उसमें
विद फुल मेजोरिटी कांग्रेस पार्टी उसमें जीती है। एंड दी 6 महीनों में उपलब्धियां हमारे पास बेमिसाल उपलब्धियां और अनेकों उपलब्धियां प्रदेश के अंदर है। ओपीएस हमने लागू किया, आपने देखा कांगड़ा के अंदर कितना बड़ा जन सलाब कर्मचारियों का उभर कर आया और उन्होंने धन्यवाद किया मुख्यमंत्री जी का, सभी मंत्रियों का। और हमारी गारंटियों में हम हर गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। टूरिज्म सेक्टर में सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। कांगड़ा के अंदर गग्गल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, मंडी के एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। वैसे ही सड़कों की दुर्गति को जो है वो ठीक करने के लिए हम लगातार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। और चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, चाहे वो NHAI के प्रोजेक्ट्स है, हालांकि वो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स है, मगर फिर भी हम उसमें पूरा सहयोग जो है वो मंत्रालय का कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द सड़कें प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट हो, उसका फायदा प्रदेश के लोगों को मिले। तो इस तरीके की बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए। और अभी समय तो केवल 6 महीने सरकार को हुए, अभी आगे आप देखें क्या होता है। प्रदेश में हम अपने सभी वचनों पे खरा भी उतरेंगे और उससे आगे बढ़कर प्रदेश की जनता के जो भी उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी अभिलाषाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस है, उस पर हम पूरी तरीके से खरा उतरेंगे। ये विश्वास हमारा नहीं है, मुख्यमंत्री जी का भी है और पूरे प्रदेश सरकार का है। और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और हिमाचल को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। कांगड़ा में कांग्रेस माँ बेटी की पार्टी वाले जेपी नड्डा के बयान पर नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर छींटाकसी करने से पहले वो अपने कुनबे को संभाले। कांग्रेस पार्टी एकजुट है और लोकसभा के चुनावों के लिए तैयार है। उनकी मजबूरियां हैं कि उनको इस तरीके की बयानबाजी करनी है, बहुत बड़े नेता हैं, इसलिए मैं उनके ऊपर कोई जो है वो टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और वो आए हैं लोकसभा में हिमाचल के को मद्देनजर रखते हुए चुनावी रैलियां कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि उनको अपने कुनबे पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से जो अंतरकला से भाजपा गुजर रही है आज के दौर में, उस चीज पे ध्यान रखना चाहिए। बाकी जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी है, चाहे हमारी पार्टी अध्यक्षा है, चाहे हमारे और नेता है, सब मिलकर लोगों के समर्थन के साथ कार्य कर रहे हैं, हिमाचल के मुद्दों को उठा रहे हैं, सकारात्मक तरीके से केंद्र सरकार से भी जो है वो हमारे मसलों को उठा रहे हैं। हो सकता है कि इससे कई भाजपा के नेताओं को हिमाचल में तकलीफ हो रही हो, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने धन्यवाद किया कि जो काम जयराम जी की सरकार नहीं कर पाई हिमाचल में, वो कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया। 4 महीने में जो है वो 1600 करोड़ रुपए NHAI के प्रदेश के अंदर बटे हैं। ये काम जयराम जी नहीं करवा पाए। जयराम जी आज जो है वो हर टनलों पे जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, मगर अगर उन्होंने ये कार्य 5 साल पहले करवाया होता, 5 साल में, तो आज ये आवश्यकता हमको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए काम बोलता है। इसलिए मैं नड्डा जी बहुत बड़े नेता है, उन पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मगर काम से काम रखें और आगे बढ़ें। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।